यहाँ गड्ढा मुक्त सरकार जो नारा देती है, तो यहाँ गड्ढा मुक्त नहीं है, ये गड्ढा युक्त काली महाल। 5 साल का कार्यकाल उनका बहुत बढ़िया था कि न एक भी नाली बना, न एक रोड बना। जो योजना सिर्फ अपने आदमी के पास भेजता था, वो फूटी लेकर। मैं खुली बात बताना था। सच की दस्तक द्वारा नगर निकाय चुनाव के अंतर्गत दिन और रात न देखते हुए जन सरोकार हेतु जनता की राय लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर चुनावी झंझट कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आपको दिखाते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के वार्ड नंबर 13 में सच की दस्तक के संपादक ब्रजेश जी व टीम द्वारा ली गई जानकारी। आज सच की दस्तक टीम काली महाल पहुंची है और काली महाल के लोगों से रायशुमारी की जा रही है। और हमारे बीच काली महाल के कुछ वासिंदे हैं, कुछ रहने वाले हैं। हम उन लोगों से बातचीत करते हैं कि इस वार्ड में पिछले 5 सालों में जो जितेंद्र गुप्ता सभासद रहे, उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। जनता इनसे खुश है कि नाखुश है कि नए प्रतिनिधि को चुनने का सोच रही है। आपका शुभ नाम? चंद्रकांत गुप्ता, काली महल का रहने वाला हूँ। जितेंद्र गुप्ता जी यहाँ के सभासद हैं और आने वाले भविष्य में भी उन्हीं को हम लोग देखना चाहते हैं। रीज़न ये है कि यहाँ पे हर घर, कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे किसी न किसी योजना का लाभ पहुँचा ना हो। हर घर में या तो आवास, या तो वृद्धा पेंशन, या तो गैस निःशुल्क वाला जो चल रहा था उसको दिया गया है। साथ ही साथ राशन कार्ड में जिन लोगों का नाम नहीं जुड़ा, आज से 20 साल पहले जब राम जी गुप्ता जीते थे फर्स्ट टाइम, और 20 सालों तक उन्होंने राज किया, लेकिन हर घर को वो लाभ नहीं दे पाए जो इन्होंने आज दिया है। और 5 साल के अंदर इतने कार्य हुए जिसकी तुलना अगर आप 20 साल के राज्यकाल से कर लेंगे तो भी उसके अपेक्षा इनकी कार्यकाल हमेशा जो है ऊपर रहेगी। यहाँ पे कुछ विपक्षी लोग ये आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि चुन चुन के दिया गया और उन लोगों को दिया गया जो पैसे लेकर आवास दिया गया। ऐसी कोई बात नहीं है, गलत बात है। हमने तो ऐसा कुछ नहीं दिया है, ना पैसा दिया ना कुछ दिया। हमारा काम तो घर बैठे हुआ है। हमारे सभासद ने सब दौड़ दौड़ के किया। माने आप एक तरह से बिल्कुल खुश हैं? एकदम बेशक, जो भी हुआ सब अच्छा हुआ है और हम लोग को जो सुविधा चाहिए सब मिला हम लोगों को। अपने सभासद के ज़रिए हमें सब कुछ मिला, आवास मिला और भी जो चीज़ मिलना चाहिए वो सब मिला है। हम यहाँ पे एक और लोग खड़े हैं, मैं चाहता हूँ कि उनसे बात करना चाह रहा हूँ। आपका शुभ नाम? राजा कुमार रावत। राजा जी, आप ये बताएं कि पिछले 5 सालों में जितेंद्र गुप्ता जो यहाँ के सभासद थे, उनका कार्यकाल कैसा था? बहुत बढ़िया था, आवास मिला, सब कुछ मिला हम लोग को, सिलेंडर गैस चूल्हा सब कुछ मिला है। बहुत बढ़िया काम हुआ है यहाँ पे काली माँ चटरबटपुर वार्ड नंबर 13। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ काली महाल के लोग से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है और अब मैं सीधे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे वार्ड मेंबर जितेंद्र जी आ गए हैं और मैं चाहता हूँ जितेंद्र जी से कि जो आरोप लगे हैं उनके विषय में थोड़ा जितेंद्र जी बताएं। मैं आपसे बात करूँगा सीधे मैं जितेंद्र गुप्ता जी जो वार्ड मेंबर हैं, युवा हैं और पिछले 20 सालों से जो पूर्व सभासद रहे उनको मैंने पराजित करके ये आए थे, लेकिन 5 सालों में इन्होंने क्या किया, इन पे आरोप विपक्षी लगाते रहे हैं। मैं सीधे जानना चाहता हूं जितेंद्र गुप्ता जी, आपका 5 सालों में क्या कार्यकाल रहा, जो कार्यकाल रहा उसमें आपने क्या क्या जनता के लिए किया? अब बताने की क्या बात है। अब हम करें किसी घर में 10 घर में जाइए जिसमें 8 लोग हमारे पक्ष में ही हमको कहेंगे जितेंद्र जी ने 5 साल में क्या विकास किया। मैंने न जातिवाद किया न पक्षपात किया। जो कह रहे हैं कि जितेंद्र ने कोई काम नहीं किया 5 साल में, आप घर घर जाकर डोर टू डोर पता लगा सकते हैं। जितेंद्र ने कोई जातिवाद नहीं किया। हाँ, पूर्व के जो सभासद थे ना, वो एक जाति विशेष थे, जरूर वो जाति विशेष देख कर राजनीति करते थे, लेकिन मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं है। मेरा काम है कि विकास करना। विकास की सोच पर आज भी चुनाव लड़ा हूँ, कल भी चुनाव लड़ूंगा। धन्यवाद। अब एक और लोग हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्षेत्र में कैसा विकास हुआ। आपका नाम? नंदू प्रसाद, मैं काली महल का निवासी हूँ। अब मेरे हिसाब से हर सभासद जितेंद्र जैसा होना चाहिए, जिन्होंने नाली नाला रोड देखा, उसके ऊपर उठ के भी देखा। चाहे जिस टाइप का हो, आवास हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे सुकन्या योजना हो, किसी भी चीज़ में ये पीछे नहीं रही। अपने यहाँ प्रतिदिन संडे को कैंप लगाते रहे
जब तक मैं 5 साल से देखा, इनका काम अति सराहनीय रहे और इनसे कुछ लोग सीखें कि कैसे मतलब कि करना चाहिए। कैसे कि हर एक जो बुनियाद हम लोग का नींव है, जो हम लोग का किसी बुजुर्ग को अगर वृद्धा पेंशन मिलता है कितना खुश होगा। किसी को अगर जिसको आवास नहीं है वो आप खुद सोच सकते हैं कि उनको अगर मैं अपने मन से ये बात खुले शब्दों में बोल रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। अब मैं कुछ और लोगों से, आप यहीं के रहने वाले हैं? पिछले 5 साल में हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी से आपने कहा कि 3 इंजन की सरकार, तो हमें लगता है कि 3 इंजन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की 5 इंजन की सरकार चल रही है काली माल से। क्योंकि काली माल में पहला इंजन सभासद हो गया, दूसरा इंजन हो गया चेयरमैन, तीसरा इंजन हो गया विधायक, चौथा इंजन हो गया सांसद, अब 5वां इंजन हो गया मुख्यमंत्री। ये 5-5 इंजन की सरकार चल रही है इस मुगलसराय काली माल में। और आप मुख्य मार्ग जो मुख्य मार्ग सजौहर मार्ग है, काली माल सजौहर मार्ग, आप चले जाएंगे, रिक्शा टाली वाले बेचारे टोटो वाले मना कर देते हैं कि भैया इस रास्ते में मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ गड्ढा मुक्त सरकार जो नारा देती है, तो यहाँ गड्ढा मुक्त नहीं है, ये गड्ढा युक्त काली महाल है। आपको जगह जगह गंदगी दिखिए, सामने देख लीजिए, यहाँ गंदगी है। ये चूँकि माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, यहाँ मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, तो यहाँ झाड़ू के लगता ही नहीं जैसे लगेगा। बंटवारा हो गया हिंदुस्तान पाकिस्तान का, वो हिंदुस्तान ये पाकिस्तान हो गया। सुबह में झाड़ू यहाँ 2 बार लगेगा, यहाँ झाड़ू मुश्किल से 2 बार में 2 दिन पर 3 दिन पर अगर लग जाए तो वो भी किस्मत है उनकी है। दूसरी बात, जैसे भाई साहब ने कहा कि आवास, तो काली महल में जितने भी आवास पास हैं, प्रत्येक आवास के लोग जिनको मिला है, प्रत्येक लोगों से 25,000 से लेकर के 50,000 तक जबरन वसूली की गई है, जबरन वसूली की गई है। और ये अन्याय जनता के साथ हुआ इन 5 सालों में। जो वर्तमान सभासद हैं उनकी गुंडई चली यहाँ पे 5 साल में। अगर पैसा नहीं देंगे तो धमकी आती है कि भैया आवाज़ कटवा दूंगा मैं। ये गुंडई नहीं चलेगी। ये आप जनता के दिल में बसिए, जनता का काम करिए। अभी हाल ही में वोटर का काम चल रहा था, जो जेन्युइन लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनका ज़बरदस्ती नाम कटवाया जा रहा था। हमने SDM साहब के यहाँ गया, पत्र रख दिया, BLO के यहाँ पे हाजिरी लगी, किसी प्रकार किन प्रकार करके जो बचाया गया नामों को। मैं यही कहूँगा कि तमाम प्रकार की गुंडई अगर कहीं हो रही है तो ये काली महल में हो रही है और वर्तमान सभासद के द्वारा की जा रही है। आपका शुभ नाम? दीपक गुप्ता। आप इसी वार्ड के में हैं? जी हाँ, हम 13 नंबर वार्ड से हैं। बने जितेंद्र गुप्ता जो वार्ड सभासद हैं, उनका कार्यकाल 5 साल का कैसा था? 5 साल का कार्यकाल उनका बहुत बढ़िया था कि न एक भी नाली बना, न एक भी रोड बना, न एक स्ट्रीट लाइट देखिएगा तो पूरा बुता हुआ है। और आवास के नाम पर 20-20, 25-25 हज़ार रुपया लेकर आवास दिलवाए। जिसके पास दुतल्ला मकान है उसका आवास दिलवाए 20-20, 25-25 हज़ार लेके। काम के नाम पर 0 है और ये भ्रष्ट है एकदम। इसको हम लोग बदलना चाहते हैं। और कैसा रहा उनका? मैं बता दूं आपसे कि आज से 5 साल पूर्व में जो सभासद हुआ करते थे रामजी गुप्ता, उनके कार्यकाल में जो भी योजनाएं आती थी, दिल्ली गवर्नमेंट की होती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती थी, प्रदेश की गवर्नमेंट की होती थी, वो योजना घर घर तक जाती थी। पर मैं एक लाइन की बात बताना चाहता हूँ जो कोई नहीं बता पाएगा। इस बार जो सभासद हुआ है जितेंद्र गुप्ता, जो योजना सिर्फ अपने आदमी के पास भेजता था, वो फूटी लेकर, मैं खुली बात बताना चाहता हूँ, फूटी लेकर आवाज़ जो दिया गया है, जिसके पास 3-3 मंजिला मकान था, उनको देने का काम किया, क्योंकि फूटी लेकर। प्रधानमंत्री आवास दिया, बहुत दावे हैं उनके। कुछ नहीं किए, वो सभासद से लेके चेयरमैन तक हमने देख रहे हैं, कोई कुछ काम नहीं किया। अभी हम एक चुनावी जमघट में काली महल चौराहे पे थे। यहाँ पर हमने देखा जो रायशुमारी की, उसमें मैंने पाया कि यहाँ के जो सभासद जितेंद्र गुप्ता जो सभासद रहे हैं, उनके प्रति लोगों का आक्रोश है और यहाँ तक कि चेयरमैन भी बदलना चाहते हैं। सच की दस्तक के लिए काली महल चौराहे से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।